तो आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी मैं आया हूँ नीचे अपने गांव में। पिछले दो दिन से लगातार गांव में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि गांव के बीचों बीच भालू आ रहा है जो खेती को नष्ट कर रहा है, और तेंदुआ गुलदार का आतंक कोई गाँव जो है बच नहीं पाया है। पहाड़ी क्षेत्र हमारे उत्तराखंड के, हमारे आसपास के, तो हमारा गांव भी जो है उस लिस्ट में आ गया है जहाँ पे तेंदुए का आतंक अपने चरम पे है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आजकल असूज का महीना चल रहा है, घास काटने का, अनाज संभालने का ये टाइम चल रहा है हमारे पहाड़ों में। और हमारे गांव में जो है एक दहशत फैली हुई है और माहौल ऐसा है कि लोगों को दिन में भी घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। तो चलो मैं आज नीचे गांव में आपको दिखाता हूं क्या माहौल है। तो वही चलिए, बॉडी जी मिल गई हमें। सबसे पहले बॉडी के हाथ में कुछ दिख रहा है, लौकी है। ठीक ठाक सब बॉडी खूब। हाँ तुम ठीक ठाक है? हाँ बॉडी सब बढ़िया। बॉडी जी नमस्कार। और ठीक ठाक। गांव का एक रास्ता जो नीचे सड़क तक जाता है, वहाँ पे थोड़ी सी झाड़ी कटी हुई है जो कि ताई जी ने काट रखी है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक है। ये है हमारे प्राइमरी स्कूल का रास्ता। छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी के और प्राइमरी के बच्चे यहीं से अपने विद्यालय के लिए जाते हैं। हाँ बेटा, एक बाग खतरा इन है कि रात हम जो बाहर निकलना हुई नहीं आनी भाई। हाँ अभी बिहारी जो एक लड़की मेरे पर 9 या 10 में पढ़ा था, वो पकड़ ली। हाँ, तो वन विभाग था जो सक्रिय होने अंदर या खा के जंगला लगाना चाहिए। ठीक, पिंजरा पिंजरा बिल्कुल पिंजरा लगाना चाहिए ताकि पिंजरा अंदर फंस जाए और फंसने वाले रोड नहीं। अच्छा, रोड हम तो रोज ही आनु। हाँ, तो वन विभाग वो था सूचित करी जाके तुम आके एला तो सीधा पहले 2-4 आदमी था मिली के मुझे इन्हें बताओ कि भाई कखम देखे अनुज बिल्कुल कखम अनुज, तो मुझे बताई जा रही है हमान बिल्कुल एक थोड़ी 2-3 से होता। एक ही बाग नहीं थे, 2-3 बाग थे। अभी देखो जो परसों तक हम सब मुंगरी खा गया। अच्छा, हम तब में सगोड़ ज्यादा भी तक नहीं सगोड़ तो हां यो समण है ना समणी। ठीक, ये मग सब मुंगरी सब साफ कर दी। सब है। तो भाई दोस्तों, ना सिर्फ रात में या शाम को नहीं बल्कि गांव में अब दिन में भी डर लग रहा है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को भेजने में डर लग रहा है कि कैसे बच्चों को छोड़ने जाए, इतने छोटे बच्चों को। और ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी डर लग रहा है। हम नहीं जा सकना था बिल्कुल। मतलब हमारे गांव कोल्ड के आसपास 3-4 बाघ यानी तेंदुए देखे जा रहे हैं। कहीं 2 दिख रहे हैं, कहीं 3 दिख रहे हैं। 2 भालू और 2 भालू, उसके बच्चा है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, जो एक भालू दिख रहा है उसके साथ एक छोटा बच्चा है। तो वन विभाग से हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जो है इस पे सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो जब किसी की जान की हानि हो जाएगी उसके बाद आने से कोई फायदा नहीं है। अभी टाइम है कि आप लोग जो है समय से पहले कुछ ऐसा इंतजाम करो कि ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो, है ना? हमारे गांव कोल्ड की रोड है सामने, पूरे गांव के नीचे से होते हुए जाती है। इस टाइम ज़्यादातर गांव वाले इधर घूमने जाते हैं। जब से बाघ, तेंदुआ और भालू दिख रहा है, देखो रोड खाली दिख रही है, कोई जो है बाहर नहीं निकल रहा है घरों से। गांव में बात हर एक व्यावण से बाघ आनो से है एक लोड हां छोड़ इन गाय वाली तोर से जारी का है बड़ी मुश्किल से बचा। अरे हां तो बना हमारे गांव में जरा हमारे गांव बन भैया आप देख भाव कर जरा बिल्कुल बिल्कुल। हां भैया लेकिन बड़ा कहता तो वेर कर तो अब तो दिन में डर लगनी बैठ निकल में ना ब्याह कत का बजे बात 3 3:30 3:30 है। हाँ 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 मैं अब बल हर सब बनो तादू में दिन चार ने तो बने चावे ता लिए जाने थे। अरे हां तो वो नजर ले गया तो बार मैं ये भी बल पीछे हां पर बड़ी अब ये नहीं खेल गया तो ये गोजी बड़ी वो हां हां अब बने में सुधी पका जब अपन क्यों को यार पुण्य करने में गिस पर बाटी हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल नजदीकी छाए बाल बाल बची मतलब बड़ी मुश्किल से बच्चे वो तो बच्चे हों लगे। अरे दोस्तों, अभी मैं जिस जगह पे हूँ गांव में बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं। हमारा ये गांव कोल्डी तली अभी जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं इकलौता शख्स हूँ, अकेला आदमी हूँ कि जो गांव में रहता हूँ। यहाँ के जो भी भाई बंद है मेरे, वो सारे जो है बाहर नौकरियों पे हैं और गांव में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कैसे जो है हम लोग बाहर रह के और बेफिक्र रह सकते हैं कि हमारे घर वाले जो है महफूज हैं।
है ना। तो ये बड़ी चिंता हो रखी है सब लोगों को। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो ये खतरा बना हुआ है, पूरा गांव जो है दहशत में है। ना सिर्फ हमारा गांव बल्कि हमारे आसपास के जितने गांव हैं, चाहे घनश्याली हो, भटवाड़ा हो, मेलाधार हो, चमलाण हो, ढुलकोली, कोठला, सारे मतलब कम से कम 20-30 गांव तो मेरे आसपास ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग डर रहे हैं दिन में भी बाहर निकलने पे। परसों जो है हम सड़क पे मैं जा रहा था ड्यूटी से। अच्छा। तो चमलाण के गदेरे के सामने एक खाऊ बना हुआ है, चेक डैम बना हुआ है। हाँ। तो उसमें एक तो ऐसे लेटा हुआ था, मैंने उसको पहले मरी हुई गाय या जानवर समझा कोई। अच्छा। और 3 जो है 2 बड़े थे और 2 छोटे छोटे थे। अच्छा। तो वो वहाँ पे जो है हमने शोर भी किया, पत्थर भी फेंके, लेकिन वो वहाँ से मजे से हमें ऊपर देखते रहे। कितने बताए आपने? 4 थे। अच्छा। 2 बड़े और 2 छोटे शावक। 4। और उनको जैसे हमने तब तक आगे से जो है एक भालू आ गया। अच्छा। भालू के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। अच्छा। उसी के बगल में। हाँ, हाँ, और हाँ। एक छोटा सा बच्चा भी था। तो भालू को देख करके मेरे साथ और लोग भी थे, हमने शोरगुल किया, लेकिन तब भी जो है जो नीचे बाघ था, चीता था, वो जो है कोई हरकत नहीं की। वो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बड़ा भय हो रखा है। बड़ा ये देखो सामने मैं ड्यूटी पे हूँ अभी। हाँ। तो ये डंडा देकर के अभी भागने की जल्दी है कि जल्दी से अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाए। भाई जी हमारे क्षेत्र के जो है पोस्टमैन है और अभी डाक देने के लिए आ रखे थे और बड़ी तेजी से यहाँ से जा रहे थे। मेरी रिक्वेस्ट करने पे मैंने रोका उनको, तो वो जा रहे हैं। कि आजकल कई जानवरों का भय बना हुआ है। हाँ। भालू अलग जगह जगह दिखाते। कल ही यहाँ पे कोल्ड में बोल रहे थे, अभी बात हो रही थी कि एक लड़की पे उसने अटैक कर लिया था। हाँ, बड़ी हाँ। मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई। उसकी माँ थी उसके साथ। हाँ, तब जाके तो बड़ी मुश्किल से उसने जान बचाई अपनी। तो आजकल कुछ बिल्कुल ये घास होने की वजह से और बहुत ज्यादा जो है। हाँ खैर ये टाइम तो घास का ही है, लेकिन आजकल जानवर कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। जानवरों का जो है बहुत ज्यादा भय हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है लोगों के हिसाब से? ये हो सकता है कि सरकार के द्वारा कुछ न कुछ, जैसे ये अन्य काम हो रहे हैं। हाँ। ये काम हो जाए कि मनरेगा के उसमें कार्यकाल में जो है ये झाड़ियां साफ हो जाए। झाड़ियां साफ हो जाएगी तो इससे जो है कुछ ना कुछ तो दूर तक कुछ दिखाई देगा। है ना। तो ये होना चाहिए, क्योंकि आजकल फ्री में कोई ऐसे भी लोग कम है और करने को कोई राजी नहीं होता। तो किसी को अगर रोजगार मिल जाए, झाड़ियां कट जाए, तो उससे जो है कुछ ना कुछ बिल्कुल दिखाई तो देगा, आगे साफ रहेगा तो दिखाई नहीं। ये चीजें झाड़ियों में छुपते हैं और फिर जो है उनका रहने के लिए उनके लिए जगह है। ये देख लिया आप, ये झाड़ी में। बिल्कुल। तो इस पे जो है सरकार चलो चाचा जी से पूछे, चाचा जी क्या सॉल्यूशन हो सकता है जंगली जानवरों का जो आतंक है? यहाँ झाड़ियों का जरूरी ना कटे तब तक जो है ऐसे ही रहेगा। ऐसे बहुत मुश्किल हो गया गांव में। ये नीचे से ऊपर जाना भी दूभर हो रखा है। बिल्कुल। और वो भी उजाले में। अंधेरे में तो चलो उनका ही समय है अंधेरा। लेकिन उजाले में भी वो तो दिन में ही, मतलब दिन में दिखाई दे रहे हैं। दिन में, हाँ दिन में। कल 3-3:30 बजे की बात है। जो घटना मैंने आपको बताई वो ठीक 4 बजे थे उस टाइम। अच्छा। 4 बजे की टाइम की घटना है और 6 बजे तक हम वहीं पे रहे। लेकिन वो जो बाघ जो है वहां से कहीं नहीं गया। अच्छा। भालू हल्का आई तब भी मत देखना। हाँ टस मस नहीं होना चाहिए। आदत पड़ गया आदमी। जो लेटा था वो जरूर उठा। अच्छा। जिसको मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जानवर समझा मरा हुआ। हाँ। तो वो जरूर उठा उस शोरगुल से। लेकिन वो भी आराम से नीचे जाकर के, ये बड़ा सा पत्थर है उसमें बैठ गया। अच्छा। और वहां से ऊपर देख रहा था। बिल्कुल। तो ये भय बना हुआ है। हमारे बच्चे भी जाते हैं उधर, स्कूल वाले बच्चे सुबह उनको छोड़ने के लिए ठीक आधे रास्ते तक आना पड़ता है। आप भी आते हैं? मैं भी आता हूँ। मेरी वीडियो में लगातार मेरे व्यूअर्स देखते रहते हैं कि मैं बिल्कुल स्कूल तक छोड़ने और स्कूल से लेने आता हूँ। तो सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। कुछ बिल्कुल जाल बिछाना चाहिए या कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। कुछ भी जब तक इनकी स्वीकृति मिल जाए कि पेड़ काटो भाई, क्या करना है। बिल्कुल। गाँव के बीच में ऐसे पेड़ होने बेकार है। इनमें बंदर और लंगूरों का तो कुछ कहना ही नहीं है। वो तो अखरोट नहीं मिल रहे गढ़वाल में कहीं। हाँ बिल्कुल। ये बंदर लंगूर है तब उनको छिपने की जगह मिल रही है। हाँ तो ये कट जाए, इनके काटने का अगर वो मिल जाए। जी बिल्कुल। ठीक है भाई, है ना। ठीक है फिर। है जी के अंदर ना। हाँ बहुत हो गया, खतरा हो गया। तो भाई अभी मैं हूँ अपने गांव के बीचों बीच कोलरी मल्ली के। परसों भाभी और आए थे काम पे, तो बता रहे थे यहाँ पे बाघ था नल के नीचे इस खेत में, और यहाँ से लोगों ने पत्थरों से भगाया उसको, तब जाके जो है नीचे को गया और वहाँ जाके उसने अपना अड्डा बनाया, है ना। वहाँ जाके रुका। हो आना चो, ताज़े आना चो। एक समस्या तो हम लोगों के सामने पहले ही थी कि भाई कैसे जो है रोज़गार जुटाएं, कैसे जो है यहाँ पे अपने अर्निंग सोर्स जुटाएं, अपना दैनिक जीवन चलाएं।
अब एक दूसरी समस्या हो गई है कि बच्चों का और चीज़ों का, खुद का, जंगली जानवरों से जो है ध्यान रखो। तो भाई साहब हमारे साथ काम करते हैं, आप लोग देखते होंगे जो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो वहाँ सुबह काम पे आने से पहले उन्होंने हमें बताया कि आज हम इसलिए लेट हो गए थे क्योंकि बाघ जो है घरों के बिल्कुल पास था। क्या कम था भाजी बाघ या मैं? अच्छा हाँ 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 अच्छा घंटे उंटे चढ़ाए उन्हें बटे लो और कटा हुई अच्छा सब धुआं का मारे तो ये बुझे बैठो निकल गया है। निकल गया ठीक कोई बन सकता निकल तो या निकल तो बहरे पता नहीं था कने का वो। हाँ तो मतलब पूरा देश तक माहौल बनी हुई इधर बहुत ज्यादा अपर से ब्याज का शाम को दिया मैं एक लड़के हाँ दवाई वही तो इन लगे जो अच्छा इन बताओ गाँव का माहौल बनी जब बाव का जैसे खतरनाक बेकार इधर डर हम के जे कोई हरी नहीं से। अच्छा पैया पाने हाँ वही तो मेरा धर्म बोली पैया पाना मेरा धर्म। अच्छा रिक बयान वाले बालो वो बोली रिक पे सबसे पहले दे ले तो रिक का हाल दे ले तो अच्छा हाँ हमारे एक मुंगरट था ना हमारे समय हाँ सब रिक आई और रिक का सामान मंगे नमान में खा लिया और हमारा डाला फोटो सब तोड़ देख ले तो यो तो मुझे का सर निशान छोड़ रिक यहाँ पे जो है मंडवा हो रखा था और मंडवे की जो घास होती है ना ये तो थोड़ी सी मीठी जो होती है। और ये देखो यहाँ पे जो है पूरी मक्का बर्बाद कर रखी है यहाँ पे, ये देखो आपके सामने है ना। तो फिर लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, खेती बंजर हो रही है, लोग बाहर जा रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो लोग बाहर ही जाएंगे और कैसे यहाँ पे जो है खेती बाड़ी पशुपालन कर पाएंगे। तो वन विभाग जल्दी से जल्दी इस पे कोई सख्त कदम उठाए, है ना। सबसे पहले हम और लंगूर बंदर गुण बंदर लंगूर बंदर से भीतर आना चाहिए भगवान कसम से दुकान कराना चाहिए जब तक बिना लटा तो हम तो छोड़नी भी नहीं चाहिए। तो कल यहाँ पे जो घटना हुई थी उसके बारे में मुझे सबसे पहले किसी ने इन्फॉर्म किया, तो भाई जी ने किया। तो भैया बता रहे हैं वन विभाग वाले आए थे। विभाग वाले आज आए थे। हाँ वन विभाग वाले क्या बोल के गए हैं? वो यही बोल के गए कि दोबारा दिखेगा दोबारा बताना। अच्छा तो ये कुछ बोला उन्होंने कि पिंजरा लगाएंगे और उसके लिए कुछ? नहीं अभी ऐसे कुछ नहीं हुआ। अच्छा पिंजरा लगाने की कोई बात नहीं क्योंकि रास्ता तो है नहीं एक, कभी वो कहीं दिख जा रहा है कभी हाँ हाँ बिल्कुल इतनी झाड़ियाँ हो रखी है, अगर यहाँ पे भी होगा तो कोई पता नहीं चलेगा कहाँ पे है। आजकल घास हो रखी है और ऐसे में पता नहीं चलता कि कहाँ पे छुपे हैं, है ना। तो भालू, जंगली जानवर जो बंदर, लंगूर हो गए, तेंदुआ हो गया, मतलब पहले जंगलों में मिलते थे, अब गांव में खुलेआम घूम रहे हैं ना। ये आगे की बात है। अच्छा हाँ हाँ और जब ये हम काम चलना था अभी कुछ देर मतलब आधा घंटा पहले बात है। अच्छा वो बड़ी की उतरी वाला आज ही अभी बस अभी। अच्छा तो भैया बता रहे हो जो सामने आपको रोड दिख रही होगी, तलाई की रोड है ये, तलाई गाँव में आती है नीचे। तो उसमें एक बड़ी सी मतलब उनका झुंड आ रहा था जंगली सूअरों का। और जबकि अभी भी मतलब कैमरा उतना जूम तो नहीं होगा लेकिन वहाँ पे मुझे अभी भी है ना, तो 3-4 लोग जाना चाहिए। 3-4 लोग जा रहे हैं अभी। और ऐसा नहीं है कि वीरान सड़कें हो, तब भी जो है कद का सुंगरा वाला बाजी कम से कम 25-30 जंगली सूअरों का झुंड जो है उधर आ रहा था। तो आप ही बताओ कि भाई कैसे जो है यहाँ पे हम लोग सेफ रह पाएंगे और कैसे जो है यहाँ पे सरवाइव किया जाए। अच्छा यह खाएं? अच्छा तो भाई ये जो रास्ता जा रहा है, हम जहाँ पे खड़े हैं, ये जो रास्ता जा रहा है नीचे को और सामने एक छोटा सा पेड़ दिख रहा है बेडू का। तो यहाँ की ये घटना है जो कल 4 बजे जिस लड़की को पकड़ने की बात की जा रही है, जो अपनी माँ के साथ इधर घास काटने के लिए आ रखी थी। तो यहाँ की घटना है और ये जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है गांव से। ये सामने पेड़ है और ये गांव की रोड है, सामने दुकान है, वहाँ पे बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो कि मतलब ऐसा भी वीरान नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर, ये तो बिल्कुल गांव की बात हो गई, है ना। ये देखो सामने मतलब 4 खेत छोड़ के नीचे, बताओ। अभी तो भाई इस वीडियो में पूरा गांव कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे कितनी ऊपर जाना है, हमारे घर कितनी दूर है यहाँ से, और ख़तरा अगर ऐसा बना हुआ है तो थोड़ा मुझे भी जल्दी जाना पड़ेगा यहाँ से। मेरी कोशिश रहेगी जो लड़की मतलब जो भाभी और उनकी बच्ची थी साथ में, उनसे भी एक बार मैं मिल के जाऊँ, है ना। वो बताएंगे पूरा हाल कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो उनसे मिल के ज़रूर जाएंगे। और वो किस दहशत में है वो आपको वीडियो में आगे देख के पता चलेगा।
वो लड़की खाना भी नहीं खाने से कोई। अच्छा, बच गया बस। कल से वो लड़की बता रहे हैं कि खाना भी नहीं खा पा रही है, डर गई होगी क्योंकि अभी 10-11 में पड़ती है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, तो भाई यहाँ पे जो दुकान है ये है देवेंद्र भाई की, जिनकी भतीजी और भाभी जो है वहाँ पे गई थी घास काटने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लोगों को सामान दे रहा था, हाँ, फिर यहाँ से नीचे से आवाज आई चिल्लाने की मेरे भाभी और की। अच्छा, मैं समझ गया साले भाग गया, कुछ आ गया। हाँ, तो मैं यहाँ से कूदा नीचे गया, वहाँ गिर गया। अच्छा। आसपास इतनी हो रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ सीढ़ीनुमा खेत है ना, तो पता ही नहीं चला फिर तो जाके फिर बाघ दिखाया, भाग गया था तब तक। तो भाग गया था वो। अच्छा, बाघ तो भाग गया था, फिर ऊपर से लोग भी आ गए थे और सारे। हाँ, तो अभी उसकी कैसी हालत है बच्चे की? बता रहे थे कोई कि बहुत ज्यादा डर गई थी। हाँ, डर तो गई थी वो, बहुत डर गई थी। उसकी तो आवाज ही नहीं आई। अच्छा। उसकी मम्मी चिल्ला रही थी खाली, वो तो ऐसी हो गई कि एकदम सुन्न हो गई। अरे पहली बार देखा ना सामने। हाँ हाँ हाँ, दहशत तो है ही, दहशत है पूरे गांव में, जितने लोगों से मिलाओ के लिए काम करे। बिल्कुल। तो शासन कौन अनदेखी कर रहा है कि नहीं? और जानवर हो गए बढ़िया और मनुष्य हो गया कुछ नहीं घटिया। कैसे करके रहा जाए भाई ऐसी, इसीलिए तो लोग यहाँ पलायन हो रहा है। वही तो, यहाँ पर कुछ नहीं व्यवस्था। यहाँ पे कह रहे हैं खेती बंजर हो रही है, लोग पलायन कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हाँ, अगर इतने लंगूर बंदर नहीं होते तो आज इतनी खेती बंजर नहीं होती, जंगली सुअर नहीं होते। अब तो भाल और तेंदुआ तो कुछ ज्यादा ही हो गए, है ना। घूम रहे हैं बिल्कुल। तो वैसे तो मुझे रात हो गई है गांव में ही, और काफ़ी देर हो गई है घर जाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा उनसे मिलते चलो, कल जिनके साथ ये हादसा होते होते रह गया था। जाना चाहे हाँ, ये लगने पे जानो चाहे। अच्छा, या पीछे भाणी चाहे हम तो पता नहीं चाहे पूरा ढीस बाग से। अच्छा, सीधा बाग इन झपाक मार इंदी सीधा। अच्छा, अटैकार मतलब। हाँ, सीधा इन झपाक अनि त इन खिकोडी गयो गिस पर इन बस वेल मतलब उ करि हाल्छ वे न पण मार चाहे इन खिकोडी लिमी त इन आवाज नि हम दुई मा एकै बिना। हाँ हाँ, एक बके पोरा त खिकोडी लिमी। अच्छा, हाँ, आता हम सो उ ना त यो जंगला तोल कोन फोन बिकाए। हाँ हाँ, सुबेर फेरूर का या बस इन बोले त तपिन जड़ा नहीं लागलन। हाँ हाँ, त कुछ नहीं हम हमरा लोड़ा स्कूल जंदी मोड़ा हाँ, न या बच्चा वे तो कुछ हैं न या कोई सुविधा। कदम पड़ गया भतीजी, ये 11 में पढ़न 11 में पढ़ रहे। बड़ मुश्किल से छोड़ा रहा। अच्छा, हां, सारा रात भर ना विल दियाल खा रही अन्ना मम्मी अब सारा रात भर नींदा वही सोचूं बस वही कि मैं आज लेट कन करे तो सहती पहली। हाँ वही तो, आ तो वो भाई घास न उसका है आ तो उन कटी हुआ मैं मती बके दुई पोला उन आ गया। ठीक। तो तुम तो घास हो सकन जाना रहंदा इना फंडई जंगली जानवर का खतरा है रा खतरा हो गया मोरा सारी बिहारी हो तो एक थोड़ा तो कहे छी। हां 4-5 बताना छी, 3 तो कहे छी एक रन बोलते इन बोलिया के हैं वो तो कहे छी आई लोड़ा स्कूल जाना रहंदी हिन हिन लुके रहला। हां ऊपर टेके जाते हम तो क्या पता क्या कर सकन स्कूल ही जाए तो हम तो शाम वक्त करना खोज। तो भाई ऐसा नहीं है कि बाघ या तेंदुआ लेटा हुआ था, बल्कि उसने सीधा अटैक किया, मतलब है ना। अब ऐसे लोग आएंगे उसके सामने तो कुछ जान का खतरा हो सकता है, तो इससे पहले कोई बड़ा नुकसान हो तो इस पे कोई सख्त। हाँ, पकड़ नहीं आया। हाँ हाँ, अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, अरे जिंदगी में पहली बार दिया वाला जब बात करना वो तो वही तो भाभी जी बहुत ज्यादा डिपेंड है पशुपालन पे, है ना। और खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो हम गरीब बहुत ज्यादा वही तो गरीब लोगों की इन है। वही तो खेतों पे बहुत ज्यादा निर्भर है, और खेती करते टाइम अगर ऐसा हादसा हो जाता तो फिर क्या फायदा, है ना। चलो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखे ना उन्हें जला। हाँ, ध्यान से जाए ना उन्हें, आप कैरी का माने ना थोड़ा, अब दगड़ कैरी जाओ माने। आज मैं यू कोन के हमने तुम दगड़ो तुम मी दगड़े या बढ़िया बढ़िया, यो बच्चों था नहीं ले जाओ सार हो रे ना ना बियाली लिगो बियाली या बस मी दगड़ मान के जड़ो चाहे 4 बजे 3 बजे करीब। हाँ, दिन मां बात। हां, दिन मां बात ही नहीं फिर रोड से जा दूर भी नहीं बताना चाहिए, वह में तल में 4 से खेत ताल है ना। अरे थोड़ा के तल में बस ठीक, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखा, घबराओ ना, अब क्या करें, है ना। ठीक, तो अभी मुझे हो गया अंधेरा हमारे गांव में, और अब मैं भी जल्दी से जो है पहुंचता हूं घर को, और आपको मिलूंगा घर जाके। तो चलिए दोस्तों, मैं सकुशल अपने घर में पहुंच गया हूं। तो मेरी कोशिश थी कि गांव का जो एक मुद्दा बना हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों ने एक तो हमें सजेशन देना है कि हम लोग क्या सॉल्यूशन निकालें कि जो ये बाघ तेंदुए इतने हो रहे हैं, जंगली जानवर आ रहे हैं, उसका हम लोग क्या निवारण करें। मतलब चलो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलूँगा आपको अपने किसी और नए पहाड़ी ब्लॉग के साथ।
तो आप लोग चैनल पे बने रहें, अपना प्यार अपना सपोर्ट जो है बना के रखें। तो जो भी लोग उत्तराखंड में है भाई, घरों के आसपास झाड़ियाँ बिल्कुल मत रखो। बच्चों को स्कूल भेज दो तो उनको स्कूल छोड़ने जाओ, उनको लेने जाओ, और बाकी काम बाद में होते रहेंगे। लगातार घटनाएं घट रही हैं और आदमखोर जानवरों की जो है भरमार हो गई है, बहुत ज़्यादा संख्या में दिख रहे हैं। तो सतर्क रहो।